बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी स्टाइल निज़ामी मटन कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट बनती है। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो बकरे की चांपे ले ली हैं। आप इसी रेसिपी को फॉलो करके इसको चिकन या फिर बीफ में भी बना सकते हैं। एक खाने का चम्मच इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। आधा कप इसके अंदर मैं दही शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हिमालयन नमक, 2 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक और लाल मिर्च पाउडर आप अपने हस्बे जायका डालिएगा। 1.5 चाय का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें ले ली हैं, 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया और 1 मुट्ठी भर के ही ये मैंने पुदीना ले लिया है। इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया। इन चीज़ों को ये शामिल कर दूँगी। 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच देसी घी शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 छोटे प्याज जिसका वेट 230 ग्राम था उसको मैंने कट करके फ्राई कर लिया है और ये तकरीबन देखिए 1 कप के बराबर है। तो इसमें से आधा मैं अभी डाल दूँगी और आधा मैं बाद में यूज़ करूँगी। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसको मैं आधे घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छी तरीके से ये जो मसाला है मैरिनेट हो सके। 1 चाय की चम्मच इसके अंदर मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत अच्छा कलर आता है और इसमें तेज़ी नहीं होती है। तो बस ये अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। जब तक वहाँ पे मटन मैरिनेट हो रहा है उतने में मसाले के लिए पेस्ट रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज़ के अदरक के टुकड़े ले लिए हैं, 4 जवे लहसुन और 8 से 10 बादाम, 1 खाने का चम्मच नारियल का पाउडर और तकरीबन 6 से 7 मैंने यहाँ पर काजू ले लिए हैं। ये जो बाकी प्याज था आधा कप, ये मैं शामिल कर दूँगी सब चीज़ें इसमें और बस इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी पेस्ट बना लूँगी। 1/3 कप मैंने सरसों का तेल ले लिया है। अब उसके अंदर मैं ये 3 दालचीनी के छोटे टुकड़े, 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची लेकिन छोटे साइज़ की और 3 छोटी इलायचियाँ ये डाल रही हूँ। बस कुछ सेकंड्स के लिए इसको फ्राई करेंगे और ये जो गोश्त मैरिनेट किया था ये मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज़ आग पर मैं इसको 4 से 5 मिनट फ्राई कर लूँगी। 5 से 6 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। अभी जो पेस्ट हमने बना के रखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इसमें मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके भी अच्छे तरीके से मैंने जो इसकी पेस्ट है वो निकाल ली है। अब इसको 3 से 4 मिनट मैं भून लूँगी पेस्ट के साथ। पाँच से 6 मिनट इसको मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर भून लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको कवर करके मैं तकरीबन 1 घंटा हल्की आग पर कुक कर लूँगी। मैं चूँकि ये कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ इसलिए मुझे 1 घंटा इसमें लगेगा कुक करते हुए, लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी ये जो है डिश रेडी हो जाएगी। बस इसको मैं 1 घंटा हल्की आग पर कुक कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। बीच में मैंने 1 से 2 बार इसको चेक कर लिया था और थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दिया था ताकि अच्छे तरीके से ये गल जाए। और अब ये गोश्त चेक कर लेते हैं। देखिए ऑयल भी माशाल्लाह ऊपर आ चुका है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से गोश्त गल चुका है। ये देखिए आराम से ये अलग हो रहा है। ये मैं ज़रा सा ऐसे करूँगी तो ये बोटी टूट जाएगी। ये देखें। इस टाइम पे आप इसका नमक चेक कर लें। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं 1/4 चाय का चम्मच नमक और इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये मेरे पास ये हरी मिर्चें हैं ये शामिल कर रही हूँ, हरा धनिया। बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी और फिर इसको सर्व करेंगे। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लीमू निचोड़ रही हूँ। ये जो बहुत ही मज़ेदार निज़ामी मटन कढ़ाई रेडी है। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस जामिया तिरमिज़ी से ली गई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर से पहले ज़वाल के बाद 4 रकत पढ़ते थे और आपने इरशाद फरमाया, ये वो घड़ी है जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस घड़ी में मेरा कोई नेक अमल आसमान की तरफ जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।